हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। जो आप देख रहे हैं ये मैंने लिया है एक न्यूज़ का आर्टिकल, जिससे हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। इससे हम इंग्लिश की हिंदी बनाना तो सीखेंगे ही, साथ के साथ जो अपने वोकेबलरी है यानी कि जो इंग्लिश वर्ड मीनिंग है उनको भी हम स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, और साथ के साथ जो इंग्लिश ग्रामर है उसकी भी प्रैक्टिस होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। जो मेन हेडलाइन यहाँ पर दी गई है न्यूज़ आर्टिकल की वो है इंडिया लॉन्चेस न्यू सैटेलाइट फॉर वेदर फोरकास्ट। इंडिया जो है मौसम की भविष्यवाणी के लिए नया सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। अब देखिए न्यूज़ की जो मेन हेडलाइन होती हैं वे हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर आपको मिलेंगी। इंडिया हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड, इंडिया ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अब देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है, जहाँ पर हैज है वो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी पहचान होती है हैज है वो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंडिया ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है क्या? अ न्यू वेदर सैटेलाइट, एक नया मौसम उपग्रह। वेदर मीन होता है मौसम, फ्रॉम श्रीहरिकोटा, फ्रॉम मीन होता है से। इंडिया ने श्रीहरिकोटा से एक नया मौसम उपग्रह लॉन्च किया है। दिस सैटेलाइट विल हेल्प, जो सैटेलाइट है वो सहायता करेगा। और ये जो हमारा सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है, जहाँ पर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो जो सैटेलाइट है वो हेल्प करेगा साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों की स्टडी, अध्ययन करने में दी वेदर, मौसम को, एंड और प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट मीन होता है भविष्यवाणी करना। नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल मीन होता है प्राकृतिक, डिजास्टर्स मीन होती है आपदाएं। लाइक मीन जैसे कि साइक्लोन्स एंड हैवी रेनफॉल्स, साइक्लोन्स मीन होते हैं जो तूफान आते हैं, एंड मीन और हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा की। यानी ये जो सैटेलाइट है ये वैज्ञानिकों की मौसम के बारे में भविष्यवाणी करने में और साथ के साथ जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे कि साइक्लोन और हैवी रेनफॉल, इनकी प्रेडिक्ट करने में या भविष्यवाणी करने में हेल्प करेगा। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इसरो कहते हैं, सैड, इसरो ने कहा है, सैड मीन कहा है, ये से की सेकंड फॉर्म है सैड, तो इसीलिए यहाँ पर ये हमारा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसरो जो है यहाँ तक हमारा ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो इसरो ने कहा है दिस सैटेलाइट विल गिव रियल टाइम डेटा अबाउट क्लाउड्स, रियल टाइम डेटा यानी कि वास्तविक समय का डेटा देगा, यानी कि एकदम स्ट्रिक्ट टाइम बताएगा। किसके बारे में? क्लाउड्स, बादलों के बारे में, विंड्स, हवाओं के बारे में, एंड टेम्परेचर्स और तापमान के बारे में। दिस विल मेक वेदर फोरकास्ट मोर एक्यूरेट, दिस विल मेक यानी इससे हमें मदद मिलेगी या फिर ये चीज़ें जो हैं बनाएंगी वेदर फोरकास्ट, जो मौसम संबंधित भविष्यवाणी है। फोरकास्ट मीन होती हैं भविष्यवाणियाँ। मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट का मतलब होता है और अधिक स्टिक, मोर का मतलब होता है और अधिक, एक्यूरेट मीन होता है स्टिक या फिर सही। यानी ये जो चीज़ें हैं ये मौसम की भविष्यवाणी को और अधिक सही बनाएंगी, एंड और हेल्प फार्मर्स, और किसानों की सहायता होगी, प्लान योजना बनाने में, देयर क्रॉप्स बेटर, देयर मीन उनकी, क्रॉप्स मीन फसलों को, बेटर मीन और अधिक अच्छा, जिससे किसानों को उनकी फसल और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड यानी कि शुभकामनाएं दी हैं दी इसरो टीम, इसरो की टीम को, फॉर दी सक्सेसफुल मिशन, इस सफलतापूर्वक मिशन के लिए। जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसरो की टीम को इस सफलतापूर्वक मिशन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। ही सैड, उन्होंने कहा है दिस लॉन्च शोज इंडियाज ग्रोइंग पावर इन स्पेस टेक्नोलॉजी। दिस लॉन्च यानी यह जो लॉन्च है, शोज मीन दिखाता है। ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है, जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज हुआ है। यहाँ तक ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है। देखिए कितनी दूरी में जो है टेंस बदले जाते हैं, और हमें सिर्फ ये वर्ब की फॉर्म से ही पहचानना होता है। जैसे यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम पहचान गए कि यहाँ तक जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में है। इसके बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है तो हम पहचान गए कि टेंस जो है आगे चलकर हमारा इंडेफिनाइट में दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह लॉन्च दिखाता है इंडियाज ग्रोइंग पावर, जो इंडिया की बढ़ती शक्ति है, इन स्पेस टेक्नोलॉजी, भारत की अंतरिक्ष तकनीकी में बढ़ती हुई पावर को दर्शाता है। दिस सैटेलाइट विल स्टार्ट, यह सैटेलाइट शुरू करेगा सेंडिंग इमेजेस, भेजना, एंड डाटा
टू अर्थ तक इन दी नेक्स्ट फ्यू डेज, यानी कि यह जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, आने वाले कुछ ही दिनों में पृथ्वी पर इमेजेस भेजना शुरू कर देगा। ये सेंटेंस भी जो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है, जहाँ पर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।